उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति का अध्यक्ष का हुआ चुनाव। निर्विरोध चुने गए जोगीराम जैन, विजय भगत बने उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, बधाई देने वालों का लगा तांता। कुछ ही महीने रह गए हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव को। अभी से विरोधियों को घेरने के लिए बिछने लगी है बिसात। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए चली जाने लगी है सियासी चाल। बीजेपी के सामने है चुनौतियों का पहाड़। चुनावी वर्ष में जोगीराम जैन के कंधे पर आई बड़ी जिम्मेदारी। मृदभाषी, बेदाम, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ छवि के व्यक्तित्व वाले जोगीराम जैन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष पद निर्वाचित हुए हैं। जोगीराम जैन के निर्वाचित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निगम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, साथ ही कमला नगर वार्ड में निगम पार्षद हैं और 3 बार केशवपुरम जोन के चेयरमैन रह चुके हैं। अब जब दिल्ली निगम चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, तो जोगीराम जैन के स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कोरोना काल में निगम में ही विकास की रफ्तार धीरे हो गई, लेकिन अब दूसरी लहर खत्म हो रही और सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। तो निगम में भी विकास की गति को आगे बढ़ाना होगा, ताकि निगम चुनाव में विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए चुनाव। निगम में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के साथ जोगीराम जैन को आम आदमी पार्टी के तेज होती सियासी थार की गूंथ करने की चुनौती है और आपके झूठ का भी पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी होगी। इसलिए ईमानदार और बेदाग छवि वाले जोगीराम जैन पर बीजेपी ने खेला है दाव। आइए जानते हैं क्या कहना है जोगीराम जैन का। इस वक्त है हमारे साथ जोगीराम जैन जी, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं। जानते हैं कि इनकी क्या रहेंगी प्रमुखताएं इस टीम को लेकर। हेलो। देखिए, सबसे बड़ी इस समय जो स्थिति है दिल्ली नगर निगम की, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। इलेक्शन सर पे है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निगम को उबारना और सबको संतुष्ट करना, वो इसमें कोई दो राय नहीं, क्या बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन मैं ऐसी समस्याओं से जूझने की मुझे आदत है और हमेशा से जो है मैं इस तरह के ही काम करता रहता हूँ। 1 महीना हो गया मेरी घोषणा हुए, मैं उसी दिन से लग गया था कि इस आर्थिक स्थिति से कैसे उबरा जाए और लोगों को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं निगम के, उनको समय पे सैलरी मिले, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, शिक्षा विभाग, उन सब के ऊपर हमने चिंतन कर लिया है और जल्दी से जो है इन सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हमारी जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन की, तो विपक्ष के हमारे 3 साथी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग देने के लिए कहा है कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम भी मिलके जो है ना निगम को और आगे पहुंचाएंगे। वहाँ के दिल्ली के लोगों को एक राहत मिलेगी, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। अभी 5-6 महीने बाद निगम चुनाव है, तो उसको लेके आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे भी ले जाना, क्या चीज़ें हैं? हाँ, नहीं, निगम चुनाव तो पहले इस समय स्थिति है हमारी कि निगम के लोग जो हैं आगे से आगे बढ़ें और सब मिल के काम करें। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है और निगम इसमें पीछे नहीं आया, क्योंकि अगर जो अभी कोरोना का समय निकला है उसमें निगम के कर्मचारियों ने जितना काम किया आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और आगे भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई इस तरह की लहर ना आए, जैसे पीछे समय बीता है, दोबारा कोई ऐसी समस्या ना आए, दोबारा ऐसा समय ना आए। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसी समस्या आती है तो उसका सामना करने के लिए निगम के कर्मचारी, निगम के लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए हम उसी परिपाटी पे आगे चलते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विजय भगत बने डिप्टी चेयरमैन। उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के उपाध्यक्ष बने विजय भगत। विजय भगत एक जाना माना नाम है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में माहिर है विजय भगत। भले लेड फील्ड साइट के मुद्दे को भी सदन में कई बार मुद्दा उठा चुके हैं विजय भगत। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव आज हो गए हैं। कमला नगर वार्ड से पार्षद जोगीराम जैन को चेयरमैन की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो वहीं श्रद्धानंद वार्ड से पार्षद विजय भगत जी को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। देखते हैं कि जो चुनावी जो दौर है, इसमें जो कई चुनौतियां हैं, उसको लेके किस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय यादव के साथ तीरथ राज, एक्शन इंडिया टीवी।